जैन गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, बी फार्मेसी, 4th सेमेस्टर, टॉपिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, और उससे हमारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है। एंटीकोलिनर्जिक एक वैसा ड्रग है जो कि हमारे एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, समझ गए। ड्रग्स डेट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज नोन एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सिंपल डिफिनेशन है इसका। एग्जांपल जैसे कि एट्रोपेन है, बेलाडोना एल्कलॉइड्स है, एनाब्लेक्स है, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सेकंड पॉइंट, एंटी मस्करेनिक एजेंट या फिर एंटी मस्करेनिक ड्रग क्या होता है। यह एक वैसा ड्रग है जो कि रिलैक्स प्रोवाइड करता है, रिलैक्स हार्मोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स डेट रिलैक्स स्मूथ मसल, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, डिक्रीज स्वेट, डिक्रीज डाइजेस्टिव जूस, और भी कुछ, जैसे कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल कर देता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए किसके, तो एंटी मस्करेनिक ड्रग के, और इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे लिथोबिड हो गया, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। समझ गए। अब मस्करेनिक ड्रग क्या होता है, ये तो एंटी मस्करेनिक हो गया। मस्करेनिक ड्रग क्या होता है, दोज ड्रग्स डेट प्रोड्यूस द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, वैसे ड्रग जो कि प्रोड्यूस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, जैसे कि डिक्रीज हार्ट रेट और हाई कर देगा स्मूथ मसल्स के एक्टिविटी को, ये सारे हो जाते हैं हमारे मस्करेनिक ड्रग में। ठीक है, एक दो और पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे कि लास्ट पॉइंट, एंटीकोलिनर्जिक तो हम लोग समझ लिए। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, अ ड्रग डेट प्रोड्यूस द एक्शन ऑफ सिमिलर टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मीन्स ये वैसा सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझें कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी मस्करेनिक एंड मस्करेनिक, चार टॉपिक हम लोग समझें डिटेल से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा। ठीक है, बस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। द ग्रुप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मीन्स वैसे ड्रग्स जो कि ब्लॉक करते हैं, किस किस को ब्लॉक करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर से जो बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, वैसे ड्रग्स ब्लॉक करते हैं हमारे गैंग्लियन को और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। सो आंसर डी इज करेक्ट, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, M3 रिसेप्टर सब टाइप इज लोकेटेड, M3 रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड है। M3 हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये स्मूथ मसल सेल्स पे लोकेटेड होता है। देखते हैं मेरा कौन सा फेवर करता है। फर्स्ट है इन द मायोकार्डियम एंड सेकेंड है न्यूरॉन्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑन इफेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्लैंडुलर एंड स्मूथ मसल सेल्स। इसमें देख लीजिए कि स्मूथ मसल से ये कैरी करता है। ठीक है, तो सिंपल M3 रिसेप्टर हमारा जो लोकेटर होता है वो हमारे स्मूथ मसल सेल्स पर होता है जो कि मेम्ब्रेन ऑफ ग्लैंडुलर है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड, सो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ब्लॉक करता है मस्करेनिक में भी और निकोटिनिक में भी। ठीक है, बेंजोट्रोपिन का, जैसे कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो इसलिए अगर हम लोग इसका नर्वस सिस्टम पे यूज़ करते हैं, मीन्स वहाँ से तो मस्करेनिक निकोटिनिक दोनों ब्लॉकर होते हैं, सो इसका वर्क हो जाता है, दोनों को ये कंट्रोल करता है। सो बेंजोट्रोपिन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि बेंजोट्रोपिन क्या करता है, इसका यूज हम लोग करते हैं डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट अ मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग। ठीक है, इंडिकेट अ मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि स्कोपोलामाइन क्या करता है हमारा। ठीक है, मस्करेनिक मीन्स जो कि हमारे कुछ कंट्रोल करे, किसी चीज़ को प्रिवेंट करे, उसको हम लोग मस्करेनिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, स्कोपोलामाइन का हम लोग यूज़ करते हैं, यह एक ऐसा ड्रग है जिससे कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, जो वोमिटिंग होता है उसको क्योर करने के लिए, मोशन सिकनेस, जैसे कि मेडिकेशन इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी के ड्यूरिंग यूज़ करते हैं, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हो जाते हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारा सिंपली स्कोपोलामाइन, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग, इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग है। ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग सिंपल है हमारा हेक्सामिथोनियम, इसका आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट, सॉरी, आंसर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट? इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है? जैसे कि कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, उसी तरह से इसका एग्जांपल हम लोग देख ले, जैसे कि पेंक्रोनियम है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के लिए, जैसे कि जनरल एनेस्थेसिया, और इसे हम लोग देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, और जो कि ये प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल को रिलैक्सेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स उसको रिलैक्स करता है, पेशेंट को रिलैक्स करता है, ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो 7 का आंसर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, indicate the drug which is rapidly and fully distributed into central nervous system and has a greater effect than most other anti muscarinic agent। मीन्स किसी भी अलग एजेंट से वो ज़्यादा वर्क करता है वो ड्रग, ठीक है। आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन क्या करता है इससे हम लोग समझते हैं, तो आंसर में मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर, इससे पहले जो क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग उसमें स्कोपोलामाइन को डिस्कस किए थे, जिसके हम लोग यूज़ करते हैं नोजिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस, इन सारे चीज़ में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मूवमेंट, मसल कंट्रोल, बैलेंस एट्सेट्रा, सिम्टम ऑफ डिजीज़, जैसे कि पार्किंसन हो जाता है, जैसे कि एक पार्किंसंस एक डिजीज़ होता है, उसमें हम लोग इसका यूज़, उसका सिम्टम होता है, ठीक है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये आंसर हमारा, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 4 था उसमें, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में, दोनों में सेम ही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, आंसर बी इज़ करेक्ट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन पैरासिम्पैथिक फंक्शन, मीन्स कोई भी ऐसा ड्रग जो कि हमारा एक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर, ठीक है, डिक्लाइन रैपिडली इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट, धीरे धीरे का मतलब, लेकिन किसी भी ऑर्गन, कौन सा ऐसा ऑर्गन जिसमें कि नहीं होता है, सिंपल हार्ट में होता है, स्मूथ मसल में होता है, ग्लैंड्स में होता है, बट आई में नहीं होता है। सो आंसर आई इज़ करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपिन एक्शन इज, मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपिन क्या है? यह क्या करता है कि मस्करेनिक को ब्लॉक कर देता है, मस्करेनिक रिसेप्टर को, ठीक है। सो कम्पिटेटिव मस्करेनिक ब्लॉकेज इज आंसर करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द टिश्यू मोस्ट सेंसिटिव टू एट्रोपिन आर, ठीक है, कौन सा ऐसा टिश्यूज है जो कि सेंसिटिव है किसको लिए? तो एट्रोपिन के लिए, ठीक है। आंसर इज सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए हमारे, और ब्रोंकाइल, स्वेट ग्लैंड्स, ये सारे इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एट्रोपिन इज हाईली सेलेक्टिव फॉर, एट्रोपिन किसके लिए हाईली सेलेक्टिव होता है? M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, इन सारे के लिए एट्रोपिन हाईली सेलेक्टिव, जल्दी से जाके वो बाइंड करता है, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ लियो और आंसर करेक्ट हो जाएंगे आपके। अगले लेक्चर में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के MCQ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते, वहाँ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मस्करेनिक ड्रग इज ऑफन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग और रिवर्सिंग वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेज स्पेशली मोशन सिकनेस? हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन 4 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्कोपोलामाइन के बारे में, जो कि हमारे, यह एक ऐसा ड्रग जो कि प्रिवेंट करता है नोजिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस, और भी इसके बहुत सारे, जैसे कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और जैसे कि सर्जरी होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। एक डिजीज़ है पार्किंसंस डिजीज़, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, इसका बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, मसल कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आंसर स्कोपोलामाइन हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई भी इंसान कहीं जाते रहता है, गतिविधि में रहता है, उससे जब वोमिटिंग होता है, मोशन सिकनेस होता है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सो आंसर स्कोपोलामाइन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एट्रोपिन कॉज, मीन्स एट्रोपिन क्या कॉज कर रही है? हमारा साइकोप्लाजिया कॉज करता है, और प्रेशर को इंक्रीज करता है, माइग्रेसिस करता है। सो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ ड्राई और सैडी आइज, मीन्स के पेशेंट का कंप्लेन आता है इसके लिए कि मेरे आंख में ये हो गया, वो हो गया। रिसीव लार्ज डोजेज ऑफ, किसका हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसके कारण ये होता है। तो एट्रोपिन का अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, हमारे आई में प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग सैंडी हो जाता है हमारा आई, उसके बाद ड्राई हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे कॉज होते हैं हमारे एट्रोपिन ड्रग के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हार्ट आर वेरी सेंसिटिव टू मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज एक्सेप्ट, मीन्स हार्ट का जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे सेंसिटिव होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स के, ठीक है, वो ब्लॉक करता है। और कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सेंसिटिव नहीं होते? तो वेंट्रिकल हमारा जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे कि आर्टरी हो गया, उसके बाद सिनेड्रल नोड हो गए, और फिर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सेंसिटिव होते हैं, बट ये नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एट्रोपिन कॉज, एट्रोपिन क्या करता है, ठीक है।
ब्रोंकोडाइलेशन करता है और फिर ब्लड प्रेशर को भी वो क्या करता है कि शॉर्ट कर देता है और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सो 17 का आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रायर मीन्स पहले यूज किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि इसका हम लोग पहले यूज कर चुके होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग अलग से कोई भी ड्रग ऊपर से देते हैं, ठीक है। जैसे कि सिक्रीशन करता है तो इसके हम लोग पहले इसका यूज कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम और भी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।